मेरा नाम कियारा है और मैं गोवा में रहती हूँ। मैं बचपन से ही गोवा में रही हूँ, तो यहीं की यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है। और जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे साथ पिछले साल ही हुई है। अपने होम टाउन में ही रहने की वजह से यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। उनका नाम है रिया, जय और पूजा। कॉलेज में हम चारों को किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम चारों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इनफ हैं। मैं तो गोवा से ही हूँ, लेकिन मेरे बाकी फ्रेंड्स बाहर से आए हैं, यहाँ की पार्टी लाइफ देखने और थोड़ी बहुत स्टडीज़ करने भी। जब मेरे कॉलेज में दोस्त बन गए और मेरा रोज़ रोज़ कॉलेज जाना होने लगा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत ज़्यादा ही दूर है। और अपनी मम्मी की परमिशन लेकर मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ही पीजी में रहने लगी। वो गर्ल्स पीजी था, तो जय वहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए उससे मिलने के लिए हम रोज़ बाहर चले जाया करते थे और कॉलेज में मिल लिया करते थे। लेकिन पीजी में बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस होते थे कि रात को लेट बाहर नहीं जाना है वगैरह वगैरह। इस वजह से मुझे, रिया और पूजा को बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि जय के साथ मिलकर हम एक फ्लैट रेंट पर ले लेंगे। इस चीज़ से मेरे घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी और हम चारों फ्रेंड्स का ये प्लान बहुत जल्दी ही कामयाब हो गया। हमने फटाक से एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। वो 3 BHK था। हम चारों ने ही रूम्स बांट लिए थे। एक रूम में मैं और पूजा रहते थे और बाकी 2 रूम में जय और रिया रहते थे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं था, हम चारों ही कभी ना कभी एक दूसरे के रूम में पड़े ही रहते थे। फ्लैट रेंट में लेने के बाद हम लोग की लाइफ जैसे बहुत बदल सी ही गई थी। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हम जो चाहते थे वो करते थे। ऐसे तो हम सब बहुत ही यूनिक है, लेकिन हम में से एक रिया, वो कुछ ज़्यादा ही अलग है हमसे। उसे भूतिया चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और इसका रीज़न भी उसने हमें बताया ही था। उसके अंकल के साथ कुछ हादसा हुआ था और इस वजह से रिया को ये सारे घोस्ट स्टफ में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा। उसे जब भी कोई भी फ्री टाइम मिलता, वो कोई भी भूतिया आर्टिकल लेकर बैठ जाती और उसे रीड करने लगती और फिर उसके बारे में हमें बता के हमें डराती। जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन हम सब कॉलेज से थोड़ा लेट आए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। उस दिन हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क भी मिला था, कुछ असाइनमेंट्स एंड ऑल। तो हम सब तुरंत ही फ्रेश और खाना खाने के बाद ये अपना काम करने बैठ गए थे। पर रिया के पास ऐसा कुछ असाइनमेंट था नहीं, तो जैसा आप सभी ने गेस किया होगा, वो फिर से अपने भूतिया आर्टिकल्स लेकर बैठ गई थी और हम सब हॉल में ही बैठे थे। हम सब साथ में ही थे कि तभी रिया बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बोली, अरे गाइस, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम सब भी उसके अचानक चिल्लाने से बहुत शॉक हो गए। तभी जय ने बोला, अरे यार रिया, तू पागल हो गई है क्या? जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? अरे यार, मेरा चिल्लाना छोड़ो, पहले तुम लोग ये आर्टिकल पढ़ो, बहुत मजेदार है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात तो ये है कि ये यही गोवा का ही है। ये सुनकर पूजा ने रिया से कहा, लो भाई, इसका फिर से हमें डराना शुरू। यार आज तो हमें कम से कम असाइनमेंट करने दे, कल सबमिट करना है। ये सुनकर मैंने कहा, अच्छा ठीक है गाइस, हम लोग सुन लेते हैं ना, वैसे भी 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार रिया की स्टोरी सुन लेंगे तो थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। ये बात कही ना कियारा ने, वो हमेशा मेरा साइड लेती है, तू ही सबसे अच्छी है। अच्छा सुनो, आप सब थोड़ा पास आ जाओ और थोड़ा ध्यान से सुनो। हम सभी ने अपनी बुक्स नीचे टेबल पर रख दी और रिया की बातें ध्यान से सुनने लगे। ये जो घटना है ना, ये 2000 में हुई थी। रिया की ये बात सुनने के बाद जय ने कहा, अरे कियारा, ये तो तेरा बर्थ ईयर है ना, तू पैदा ही हुई और भूतिया हरकत भी कर दी। ये सुनने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स हंसने लगे और मैं चिढ़ गई थी। अच्छा गाइस, चुप चुप चुप, अब मेरी बातें सुनो। हमारे ग्रुप में पूजा थोड़ी ज़्यादा डरपोक थी, तो उसने तुरंत ही कहा, अच्छा रुको रुको, मुझे पहले से ही बहुत डर लग रहा है, मैं काम करती हूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे यार, ये पूजा भी ना। थोड़ी देर के बाद पूजा भी आ गई और फिर रिया ने कहा, हाँ तो सुनो, ये घटना 2000 पे हुई थी और गोवा के पैटनन बीच पे हुई थी। उस टाइम करीब रात के 12 बज रहे थे और दोस्तों का एक ग्रुप वहाँ मज़े के लिए आया था। वो सब ड्रिंक्स कर रहे थे, तो वो सब नशे में धुत थे और उन सब में से एक था प्रांजल। वो अपने दूसरे फ्रेंड शुभांतक से बहुत ज़्यादा ही जलता था, क्योंकि सभी उसे पसंद कर रहे थे ग्रुप में, यहाँ तक कि प्रांजल की गर्लफ्रेंड भाग्यश्री भी। इस बात से प्रांजल को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और फिर ऐसा कुछ हुआ कि किसी छोटी सी ही बात पर प्रांजल और शुभांतक के बीच झगड़ा होने लगा
और वो सभी नशे में इतने धुत थे कि चाहकर भी उस लड़ाई को रोक नहीं पा रहे थे। नशे में होने की वजह से उनकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे कि तभी प्रांजल को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक बियर की बोतल उठाकर शुभांतक के सर पर फोड़ दी और बाकी बचे कांच के टुकड़े उसने शुभांतक के पेट में घुसा दिए। इस वजह से शुभांतक की डेथ हो गई। स्टोरी बस यहीं तक ही पहुंची थी कि तभी पूजा ने कहा, यार गाइस रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। ऐसा कहकर पूजा वहां से चली गई कि तभी मैंने रिया से कहा, अच्छा चल तू आगे बता फिर क्या हुआ। अरे उसके बाद कुछ नहीं, बस इन्वेस्टिगेशन हुई और प्रांजल को जेल हो गई। बाकी दोस्त भी यहाँ वहाँ गायब हो गए, लेकिन कहा जाता है कि आज भी पैटर्न बीच में कुछ कुछ भूतिया हरकतें होती हैं और कहा जाता है कि वो भूत शुभांतक का ही है। ये सुनकर जय ने कहा, अरे गाइस ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ तो क्या ख्याल है, 12 भी बजने ही वाले हैं, चलना है क्या उस बीच पर। रिया की ये बात सुनकर मैं थोड़ा डर गई थी, बट फिर जय और रिया मुझे इतना फोर्स कर रहे थे तो मैंने हाँ कह दिया। इतने में पूजा भी बाथरूम से आ गई। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, स्टोरी तो पूरी कर लो। ये सुनकर रिया एक्साइटमेंट में बोली, अरे स्टोरी गई तेल लेने, अब तो हम लोग रियल एक्सपीरियंस करेंगे। ये सुनकर मैंने और जय ने पूजा को सारी बात बताई और उसकी हालत ही खराब हो गई, पर हम सब कैसे भी पकड़कर उसे अपने साथ स्कूटी पर बैठा दिया। थोड़ी ही देर के बाद हम वहाँ बीच पर पहुँच गए थे और आर्टिकल में जिस हिसाब से डिटेल्स थी हम वही स्पॉट पर पहुँच गए जहाँ पर वो घटना हुई थी और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पर पहुँचे जिस टाइम पर वो घटना हुई थी। तब पूजा ने कहा, यार ये तुम लोग कहाँ लेकर आ गए हो, मुझे इतना जबरदस्ती खींचा, मुझे स्वेटर भी लेने नहीं दिया, कितनी ठंड है यहाँ पर। ये सुनकर जय ने कहा, अरे यार पूजा बहुत बात करती है तू, ये ले मेरा कोट ले और शांत रह। सुनो गाइस, आर्टिकल के मुताबिक यही वो प्लेस है। मैं तो कहती हूँ हम लोग यहीं पर बैठ के उसका वेट करते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ये सुनकर मैं भी थोड़ा डरने लगी थी तो मैंने कहा, यार रिया तू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है, चल ना घर ही चलते हैं। अरे तू रुक ना, चलो बैठ जाओ सब लोग। फिर हम सब वहीं सैंड पर बैठकर बीच के मजे लेने लगे। थोड़ी देर के बाद कुछ लाइट्स भी ऑफ होने लगी थी और वहाँ थोड़ा ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। हम सब ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के बाद हम सब घर ही चले जाएंगे कि तभी जय को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उससे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। जब उसने पलटकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए और उसकी चीख निकल गई। ऐसा होने से हम सब ने पलट कर देखा और हम सब की जैसे मानो आत्मा ही शरीर से निकल गई हो। वहाँ पर शुभांतक का ही भूत खड़ा हुआ था। हमने उसकी फोटोज आर्टिकल पे देखी थी तो हमने उसे पहचान लिया था। वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसके सर और पेट के पास खून लगा हुआ था और वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। हम सब चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे और पूजा वहीं बैठकर रोने लग गई। पूजा के वहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे पूजा के पास आने लगा। मैंने कैसे भी करके हिम्मत की और भागते हुए पूजा को वहाँ से उठाया और फिर हम दोनों वहाँ से बहुत तेजी से भागे। ऐसे तो हम सब हड़बड़ी में अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए थे, लेकिन सब साथ में स्कूटी के पास ही मिले। पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और फिर जय ने कहा, हे भगवान क्या था वो। तब मैंने कहा, गाइस आज बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो और अब घर जाना है बस। हम सब उसके बाद घर चले गए और घर जाकर हम रिया को ब्लेम करने लगे। अरे यार गाइस पागल हो गया, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने थोड़ी ना बुलाया था उसके भूत को। इसके बाद हम सब चुपचाप एक ही रूम में सो गए। कहने को तो ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अब जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमारी हंसी नहीं रुकती और डर भी लगता है।